एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 10वें और 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतने वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 9वें वचन में पढ़ा कि जो अगुवा है वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का भी मुंह बंद कर सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस समय में भी जो क्रेते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास तौर पर जो यहूदी लोग हैं, वो परंपराओं में लोगों को फंसा रहे हैं, किस्से कथा कहानियों में वहां लगा रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हें यह करना होगा, तुम्हें खतना करना होगा, तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध चीजों को देखना होगा, यह खाना होगा, ये नहीं, जो भी व्यवस्था की बातें हैं उनको लेकर के वो खास तौर पे अन्य जातियों के लोगों के बीच में भ्रम को फैला रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि वो उन्हें उनका मुंह बंद कर सके, उन्हें वचन से बता सके, और इनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वचन के लिए नहीं, ये लोग धार्मिकता के लिए नहीं, बल्कि नीच कमाई के लिए लोगों को भरमा रहे हैं, जिनसे कि घर के घर बर्बाद हो जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में भी जो सच्चे मसीही विश्वासी वचन के आधार पर या कहे पवित्र शास्त्र के आधार पर चल रहे हैं, यह उनका कर्तव्य है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वचन का, उनका मुंह पर जवाब दे पाए, उन्हें समझा पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज्यादा फर्क होता है जब किसी एक बात पे हम जब विवाद करते हैं, दो अगुओं में कोई विवाद होता है जो कि भेद की बातें हैं या फिर जिसका सही निष्कर्ष हमें बाइबल से नहीं मिलता है, उसके विषय में अगर कोई विवाद होता है तो पौलुस उस विवाद को करने के लिए मना करते हैं। लेकिन जहां पर वचन का विरोध हो, जहां पर प्रभु की शिक्षाओं का विरोध हो, जहां पर बाइबल का विरोध हो, जहां पर आत्मिक उन्नति को नष्ट करने की बातें हो, तो वहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग परंपराओं में फंसा रहे हैं, ये लोग पर्वों में फंसा रहे हैं, ये लोग शारीरिक अनुष्ठानों में फंसा रहे हैं, किस्से कहानियों कथाओं में फंसा रहे हैं, तो इनका मुंह बंद करना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रचार को लोगों तक फैलाना चाहते हैं तो हमें पवित्र शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन सही रीति से पवित्र आत्मा में होकर नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। और पौलुस कह रहे हैं, जो अगुए हैं, जो प्रचारक हैं या जो सेवक हैं, सेवकाई करने वाले हैं, वो दूसरों का यानी विरोधियों का, जो वचन का विरोध कर रहे हैं, उनका मुंह बंद कर सके, और उनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे घर के घर बिगड़ जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, नीच कमाई के लिए लोग इस धरती की चीजों का ही लोभ देते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो आजकल प्रचारक हैं, वो केवल धरती की आशीषों पर ही जोर देकर के लोगों को अपनी तरफ मिलाते हैं और प्रभु के नाम से कहते हैं कि भाई ये हो गया और वो हो गया। होता तो है, क्योंकि प्रभु को जब लोग ग्रहण करते हैं तो प्रभु के नाम से अद्भुत कार्य तो होते ही हैं, लेकिन वो उनको वहीं तक रखते हैं, वो उन्हें केवल दूध ही पिलाते रहते हैं, दुनियावी चीजें सिखाते रहते हैं, आराधना स्तुति कराते रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति में उन्हें प्रबल नहीं करते, जिनके लिए उन्हें बुलाया गया है। उनकी पवित्र बुलाहट किस लिए की गई है? ताकि वो परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और निष्कपट ठहरे, वो अपनी जो उद्धार के कार्य हैं उसको पूरा कर पाए, वो हर एक प्रकार के दुख उठाने को, सताव को, हर एक प्रकार के क्लेश को झेलने वाले हों, सहने वाले हों, उसका डट कर सामना करने वाले हों, ना कि केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागने वाले हों। तो जरूरी है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद हमें करना है और करना चाहिए। पौलुस ने यह साफ तौर पे इस बात को लिख दिया है। और जो विवाद की बात है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि विवाद वाली बातें, ऐसी बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए। अगर हमारी एक ही थ्योरी है और हम सच्चे तरीके से बात कर रहे हैं, केवल एक बात पर हम विवाद कर रहे हैं जो कि साफ तौर पर बाइबल में हमें निर्देश नहीं दिया गया है, तो वो गलत है। वो विवाद हमें नहीं करना चाहिए। एक दूसरे पर दोष लगाकर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन जो वचन पर अटैक कर रहा है, गलत रीति से अलग कल्ट बना करके वचन को ही तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से पेश कर रहा है, तो फिर ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे बताएं, सिखाएं, अकेले में समझाएं। अगर वो ना समझाए तो उसकी कलीसिया में वचन के द्वारा समझाएं कि भाई देखिए, आप जो सीख रहे हैं वो वचन के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार ये बात होती है। 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य रखता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे
दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया करो कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो पौलुस ने 12वें वचन में कहा है कि उन्हीं में से एक भविष्यवक्ता है, तो स्कॉलर्स का मानना है कि उनमें से एक कोई जो राइटर है या लिखने वाला लेखक है, क्रेती लोगों के विषय में उसने ये लिखा है कि क्रेती लोग इस प्रकार से पेटू होते हैं, आलसी होते हैं, दुष्ट पशु के समान और झूठे होते हैं। और पौलुस यहां कह रहे हैं कि यह बात सही है, दिखता है कि जो क्रेती लोग हैं वो इसी प्रकार के ज्यादातर लोग हैं, तो उनको कड़ाई के साथ चेतावनी दिया करके विश्वास में वो पक्के हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग दुनियावी रीति से फंसे हुए हैं, जो लोग दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, उनको यहां पौलुस कह रहे हैं कड़ाई के साथ, खरे उपदेश के साथ उनको तुम समझाओ, उनको बताओ, सत्य रीति से वचन का प्रचार करो, ताकि वो सही रीति से सच्चाई को जान के स्वतंत्र होने पाए। यहां पर पौलुस कहते हैं यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध लोगों और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जैसा भी हमने देखा कि कुछ यहूदियों में से लोग हैं जो किस्से कहानियों पर उनको मन लगाने के लिए कह रहे हैं कि ये शुद्ध है, वो शुद्ध है। तो पौलुस ने यह क्लियर कर दिया है कि जो शुद्ध है, यानी कैसे शुद्ध, वो लोग शरीर की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि नहाओ धो ये सब करो तभी पवित्र हो जाओगे। जैसा कि हम अन्य जातियों में देखते हैं कि सुबह सुबह स्नान कर लिया, पवित्र हो गए, अब यदि कोई दूसरा मनुष्य उन्हें छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो ये कैसी अपवित्रता, ये कैसी पवित्रता और ये कैसी अपवित्रता कि नहाने से तो पवित्र हो गए और किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी नीची जाति वाले ने छू लिया तो वो अपवित्र हो गए। तो ये कैसी अपवित्रता। यहां पे जो शुद्ध होने की बात पौलुस लिख रहे हैं वो हृदय के शुद्ध होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मन की शुद्धता, यदि हमारा मन शुद्ध है तो धरती की सारी चीजें जो परमेश्वर ने जब बनाई हैं तो सबको देखकर कहा अच्छा है। और पौलुस कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है और कुछ भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि हम जब शुद्ध विवेक के साथ कोई कार्य करते हैं तो वो अपने आप में शुद्ध हो जाता है। और यदि हम अपने मन में अशुद्धता को लिए बैठे तो जितना ही हम दुनियावी रूप से शुद्ध अशुद्ध करते रहे, ये खाओ वो मत खाओ, ये पियो वो मत पियो, ऐसा करो वैसा मत करो, चाहे हम कैसा भी करते रहे, लेकिन हमने अपने आप को पूरी रीति से अपने मन को शुद्ध नहीं किया है, पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं किया है, तो ये सारे आडंबर किसी भी काम के नहीं हैं। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जिनके मन शुद्ध नहीं है उनके लिए सब कुछ अशुद्ध है। अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। उन्होंने अपने मन को भी शुद्ध नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को वचन से भी शुद्ध नहीं किया है, उनके जो कार्य हैं वो भी शुद्ध नहीं है, वो केवल धार्मिक कार्यों को करके और ऐसा करके अपनी धार्मिकता को ढूंढ रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि जो अशुद्ध हैं, जिनके मन अशुद्ध हैं, उनके लिए सब वस्तुएं अशुद्ध हैं, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध हो चुके हैं। 16वें वचन में पौलुस कहते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये झूठा दिखावा, धार्मिकता का झूठा दिखावा, आजकल हम देखते हैं कि लोग काफी झूठा दिखावा करते हैं कि उनका जो मन है, जो उनका चाल चलन है, वो मसीह के किसी भी तरीके से ग्रहण योग्य नहीं है। उनके जो बातें हैं, उनके जो कार्य हैं, वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन वो भक्ति का भेष धरते हैं, वो भक्ति का भेष धरते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम जो एक कार्य कर रहे हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। उनका दिखावा केवल दुनिया तक ही रहता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि मन की शुद्धता पर ध्यान दो, किस्से और कहानियों पे मन मत लगाओ। ये पर्व मनाना है, वो पर्व मनाना है। मैं हमेशा ही आप भाई बहनों से यही कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब हमें इससे ऊपर उठना होगा, हमें अपने सोच को, अपने विचार को इनसे ऊपर उठाना होगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। हमें अपने आप को इनमें नहीं लगाना है, बल्कि अपनी आत्मिक शुद्धता के लिए कार्य करना है। अपने चाल चलन, अपने चरित्र, अपने स्वभाव की चौकसी करनी है और अपने उद्धार के कार्य को, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, वो कार्य करने हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया और अब समय है कि हम दूसरे अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां दूसरे अध्याय पहले वचन में पौलुस लिखते हैं, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। पौलुस कह रहे हैं कि तू ऐसी बातें कहा कर। तीतुस से भी यहां पौलुस कह रहे हैं और तीमुथियुस से भी कहा कि खरे उपदेश की बात करो। खरा उपदेश क्या है? खरी बात की, धरती का जीवन नाशवान है,
ये सिखाओ कि हम उस आशा के लिए जी रहे हैं जो आशा अनंत जीवन की है और वो कभी नाश नहीं होगी, वो अविनाशी है। हम जो इस धरती पर जी रहे हैं इस अविनाशी शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं। चाहे हमें कितनी भी चंगाई मिल जाए, चाहे हमें कितनी भी धन दौलत मिल जाए, चाहे हमें कितना भी लग्जरियस मिल जाए, ये सब कुछ नाशवान है। हमें उस अविनाशी के लिए जीना है जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, जिसका आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खरे उपदेश अभी हमने देखा था कि तीमुथियुस को पौलुस लिखते हैं कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपने अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो हमें सुने, चाहे हमारी कलीसियाएं खाली हों, चाहे हमारी कलीसिया में 10 ही लोग हों, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है। हमें इस बात को दृढ़ता के साथ खरे उपदेश को देना है ताकि लोगों की हम आत्मिक उन्नति कर पाए और जिस कार्य के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस पवित्र बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, उस उद्धार के कार्य को हम पूरा करने पाए। यह ना सोचे कि हमारी कलीसिया में कितने लोग हैं, क्योंकि कलीसिया को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। भले ही हमारे पास 10 लोग हैं, यदि हम उनकी सच्चाई के साथ रखवाली कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। यदि हमारे पास हजारों लोग हैं, यदि हम सही रीति से उनकी रखवाली नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हमें प्रतिफल मिलेगा। दुनियावी रीति से चाहे हमें प्रतिफल मिले ना मिले, लेकिन ऐसे अगुओं को दुनियावी रीति से माफ कीजिएगा, परमेश्वर के प्रतिफल के रूप में उन्हें जरूर प्रतिफल मिलेगा जो उनके लिए रखा गया है। स्वर्ग में जो धर्म का मुकुट है उनके लिए रखा गया है। तो यहां पौलुस दूसरे वचन में लिखते हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का भी चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वो दोष लगाने वाली ना हो, पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो जवान लोग हैं, यहां पौलुस कह रहे हैं तीतुस से कि ऐसे लोगों को खरा उपदेश दे, उन्हें संयमी रहना बना सिखा। और ये जो लोग बुजुर्ग हैं उनसे बोल कि वो अपने से नीचे वाले जो एज वाले लोग हैं, जो जवान हैं, उन्हें सिखाएं। जो स्त्रियां जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जवान स्त्रियों को सिखाएं, उन्हें वचन में प्रबल करें, खुद भी अपने आप को बचा के रखें और अपनी पीढ़ी को भी बचा के रखें। और वैसे ही जवानों को भी यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि समझाया कर कि वो संयमी हो। जवानों को बहुत जरूरत है कि वो संयमी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संयम जो है पवित्र आत्मा का फल है। ये संयम पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, ये संयम जवानों में बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अपना बहुत ही जल्दी से संयम खो बैठते हैं। चाहे वो शारीरिक अभिलाषाएं हो, सांसारिक वस्तुएं हो, चाहे वो उनका एम्बिशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो इस धरती की है, वो उसमें बहुत जल्दी अपना संयम खो देते हैं। यहां तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी अपना संयम खो देते हैं और कपड़ों को लेकर के ही अपना संयम खो देते हैं कि भाई हम, उस पास्टर ने हमसे ये कहा था, उस पास्टर ने हमसे कहा था, ये कहा था, हम ये नहीं करेंगे, अरे क्या हम ये नहीं कर सकते, क्या हम वो नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जवानों को, जो खास तौर पर जो यूथ है, उन्हें हमें समझाना होगा कि हमें अपनी अपनी अभिलाषाओं को जो है अपने अपने काबू में करना होगा, क्योंकि हम संयमी नहीं बनेंगे तो फिर आगे अपने जीवन में कभी भी हम प्रभु में उन्नति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमने अपनी जवानी की अभिलाषाओं पर कंट्रोल कर लिया तो आगे आने वाला जीवन हमेशा हमारा प्रभु यीशु मसीह में उन्नत होता जाएगा, उसमें जड़ पकड़कर हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। पौलुस आगे लिखते हैं, सब बातों में अपने आप को भले काम का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कलीसिया के अगुवे हैं, जो कलीसिया की जिम्मेदारी वाले लोग हैं, वो अपने आप को एक आदर्श बनाएं। जैसे कि पौलुस ने अपने आप को आदर्श बनाया कलीसियाओं के लिए, वैसे ही पौलुस कह रहे हैं कि जो अगुवे हों वो अपने आप को एक नमूना बनाए, एक आदर्श बनाए और उनके उपदेशों में गंभीरता हो, सफाई हो और खराई पाई जाए, सच्चाई पाई जाए, और ताकि उसको कोई बुरा ना कह पाए। कोई अगर वो सरमन दे रहा है या फिर वो वचन बता रहा है तो उस पर कोई भी दोष ना लगाने पाए, ताकि जो विरोधी होंगे वो इन्हीं बातों से लज्जित होते रहेंगे। 9वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामियों के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दें,
चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने कई बार अपनी पत्रियों में दासों के और जो उनके स्वामी उनके विषय में लिखा है, और हमने इससे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है कि जो दास हैं या जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने बॉसेस हैं, जो उनके जो काम करने वाले जो अगुवे हैं, उनके साथ पूरी अधीनता के साथ कार्य करें। यदि वह अविश्वासी है तो वो तुम्हारी निंदा नहीं करने पाएगा, और यदि वो विश्वासी है तो इस कारण से करें कि वो विश्वासी है और वो हमारा भाई है और हम इसको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको हम मेहनत करके लाभ पहुंचाएं ताकि ये भी कलीसिया को लाभ पहुंचाने वाला हो सके। तो यहां पर पौलुस ने जो दासों के विषय में कहा है, हम इसको पढ़ चुके हैं। 11वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो 11वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।